सन्मुख ले चलो। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने जाकर के स्तुति गाई। महाराज जी, भागवत जी की स्तुतियों में सुंदर स्तुतियां, वैसे तो सभी स्तुतियां भागवत जी की अति अद्भुत हैं, पर ब्रह्मा जी की स्तुति अत्याद्भुत है। कोई कमी नहीं छोड़ी ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को मनाने में। ठाकुर जी को खूब मनाया। हे नाथ, आप कृपा करो। ब्रह्मा जी की स्तुति का प्रथम श्लोक किसी को स्मृति में है? नो मिड्यते भ्रवपुषे टडिदम बराय। इसीलिए सामने बैठाया आप लोगों को। गुंजावतम सपरिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजा। ब्रह्मा जी की स्तुति का पहला श्लोक। अब तो खूब महाराज रिझा रहे हैं ठाकुर जी को, खूब बढ़िया बढ़िया स्तुति के शब्दावली लच्छेदार वाणी से ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। ठाकुर जी ने नहीं, ब्रह्मा जी को देखा भी। उदास चित्त से ठाकुर जी बैठे हैं, केवल क्रोध में भर करके। और ब्रह्मा जी ने जब स्तुति गाली पूर्ण कर दी, अंत में पुष्प अर्पित कर दिए, तो ठाकुर जी उठ करके वहां से चले गए। बंधुओं, ये सबसे बड़ा कष्टदायी है। हम जिससे प्रेम करें, हम जिसके लिए पूर्ण समर्पित हैं, वो इतना नाराज हो जाए, भाई उदास हो जाए, गुस्सा हो जाए, चिल्ला ले, मारपीट ले, यहां तक ठीक है, पर नाराज होकर बात ही ना करे, मुंह फेर के चला जाए, इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ठाकुर जी से कहते हैं, और तो रूठे भले रूठे, तुम जन रूठो मालाधारी। हे गोविंद देव जी, नित्य प्रार्थना ठाकुर जी से यही करो, पूरा विश्व मुझसे रूठ जाए, आप कभी रूठना मत। चाहे जीवन में मेरे कितने आर्त आ जाएं, चाहे मैं कितना भी गलत कर लूं नाथ, और आप ना रूठो, इसके लिए ये करना कि मुझसे कभी कुछ गलत करवाना मत, वो मत करवाना जिससे आप रूठ जाओ। हम पे और प्रार्थनाओं के लिए समय कैसे मिल जाता है ठाकुर जी से? यही कर लो कि नाथ कभी रूठना नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, सबसे बड़ी सत्ता के स्वामी हैं ब्रह्मा, पूरे विश्व के रचयिता। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ब्रह्मा जी को लगता है कि अब मैं क्या करूं, नाथ ही रीझ गए मुझसे। तब ब्रह्मा जी ने सबसे आज्ञा लेकर के सबसे पूछा कि आप सब आज्ञा करें, मैं क्या करूं, मैं कैसे ठाकुर जी को मनाऊं। और तो और इससे भी ज्यादा कष्ट ब्रह्मा जी को कब हुआ, जब इंद्र ने वर्षा की और ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो ब्रह्मा जी को लगा चलो ठीक है, मेरी कैटेगरी में अकेला मैं ही नहीं रहूंगा, एक और आ गया, कम से कम दो लोग, एक से दो भले। ठाकुर जी मुझसे नाराज हैं तो मुझे ये तो रहेगा, चल इंद्र से भी नाराज है, दोनों मिलके मनाएंगे। ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हो रही है कि भाई बढ़िया वर्षा है रही है, गिरिराज जी उठाए, वर्षा पूरी हिंद है, इंद्र तेरी देखियो क्या हालत करेंगे, मुझसे बुरा हाल करेंगे तेरा। ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये पर ब्रह्म, फिर भी इंद्र को बता नहीं रहे कि नहीं बढ़िया अपराध कर दे तो मेरे संग तो भी आ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधराए तो इंद्र गया। इंद्र ने जाकर के, पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो नाथ, आप मुझे दंड देने के पूरे अधिकारी हो, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मेरी इंद्र की पदवी छीन लो, मुझसे ये छीन लो, आदि आदि, जो आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न कि हाँ बस अब देखना इसको दंड मिलेगा। ठाकुर जी ने इंद्र को बुलाया, अपने हृदय से लगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बच्चा राम, आगे से अभिमान मत करना, अपनी सत्ता में रहो, अभिमान मत करना, कोई बात नहीं, जाओ अपनी पदवी संभाल। ब्रह्मा जी तो अब रोने लगे, मैं इतना बड़ा अपराधी। ठाकुर जी से कहा, बोले नाथ
आपने इंद्र को क्षमा कर दिया और मेरा अपराध इतना बड़ा कि आप मुझे क्षमा नहीं कर रहे। तो भगवान कहते हैं, बोले इंद्र की करनी से सब मेरे समीप आए और तेरी करनी से वैष्णव मुझसे दूर हो गए। मुझे वो क्रिया प्रिय नहीं जिससे वैष्णव मुझसे दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, अब आज्ञा करो नाथ, मैं क्या करूं? बोले, जिन भक्तों का अपराध किया है ऐसे ही असंख्य भक्तों का स्मरण करके उन सबको प्रणाम करोगे, तब तुम्हारा अपराध निवृत्त होगा। इसको क्या कहते हैं महाराज जी? दंड उत्सव। क्या कहते हैं? मैं कथा में बताया करता हूं, आज नाम जप में मन लगा, कल नहीं लगा है अगर, तो निश्चित समझ जाइएगा कि आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है। आज गोविंद देव जी प्रिय लगे, लेकिन कल प्रिय ना लग के वैसे ही लगे जैसे कल लग रहे थे, तो निश्चित वैष्णव अपराध बना है। वैष्णव अपराध हम पर नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? ठाकुर जी नित्य नवीन लगने लगे, कथा में नित्य नूतन प्रिय लगने लगे, भगवत सेवा में नित्य नवीनता का अनुभव हो, नाम जप में नित्य नूतनता का अनुभव हो, नित्य प्रेम वर्धमान हो, तब समझो कि आप वैष्णव अपराध से विमुक्त हो। लेकिन आपका भजन, आपका दर्शन, आपका कथा श्रवण, आपका नाम जप यथावत वैसा ही है जैसा प्रारंभ में था, तो निश्चित है वैष्णव अपराध है, इसीलिए बढ़ नहीं रहा है। और उसका एक ही उपाय है उससे निवृत्त होने का, दंड उत्सव करो। दंड उत्सव क्या है? नेत्रों के सामने जो वैष्णव आ जाए उससे क्षमा मांगो।